नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद में। पाकिस्तान का मैनचेस्टर से कहा जाता है और इसके सामने एक सिस्टर की बिरयानी लगी है। बिरयानी मैं खा रहा हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट हैं, लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, लेकिन इनका एक अलग ही टेस्ट है। लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े लोगों के इधर रेस्टोरेंट है, लोग खाने के लिए आते हैं, लेकिन एक छोटी सी आप रेडी कह सकते हैं उस पर इन्होंने सिस्टर बिरयानी के नाम से एक स्टॉल लगाया है। इनकी स्टोरी जानते कि आखिर क्या मजबूरी है, क्यों उन्होंने ये स्टॉल लगाया और इसके पीछे की कहानी क्या है और इनके हाथ में इतना टेस्ट कैसे है, इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप यहाँ पे स्टॉल लगाया, स्टॉल लगाने की पहले वजह क्या है, क्यों लगाया, क्या रीज़न है? भाई, स्टॉल लगाने की तो वजह जाहिर है ऑब्वियसली एक मजबूरी ही होती है। कोई भी औरत ऐसे रोडों पे नहीं निकलती मजबूरी की और इज्जत की, हक हलाल की कमाने के लिए, क्योंकि किसी के आगे हाथ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही बुरी बात भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दी हुई है, तो हम क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएं और अपने आप के लोगों के आगे जलील करवाएं। इससे बेहतर है कि हम अपनी कमाएं। मैंने कोई बहुत महंगा सेटअप नहीं लगाया, बहुत तकरीबन अपना मैंने मोबाइल बेच के ये पतीला खरीदा है और ये इस्त्री स्टैंड घर का लाकर मैंने 4-5 हज़ार में ये सारा सेटअप कर लिया है। अच्छा, घर की चीजें उठाई हैं जी, बाहर से कुछ भी नहीं? नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं लिया भाई, मेरे पास कुछ है ही नहीं था घर बाहर से लेने के लिए। मैंने अपना मोबाइल बेचा, बिल्कुल सस्ता सा मोबाइल था, वो बेच के मैंने पतीला लिया, घर का इस्त्री स्टैंड लिया और ये डिस्पोजेबल बर्तन है। बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक इज्जत के साथ हक हलाल की रोजी दे रहा है। अच्छा, आपने स्टॉल इधर लगा लिया है, ठीक है, स्टोरी क्या है इसके पीछे, क्या वजह बनी, क्यों घर से निकलना पड़ा, कोई घर में सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या वजह, क्या नहीं, रीजन क्या ऐसी बात कोई भी नहीं है। सपोर्ट करने की सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की है। मैंने किसी के आगे हाथ ही नहीं किया। बहन भाई रिश्तेदार सब हैं, वेल सेटल्ड हैं और मैं खुद भी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था मेरा। लेकिन क्या जिंदगी, लाइफस्टाइल था? अच्छा, मैं सऊदीया में जॉब करती थी, शेफ की। अच्छा, सऊदी अरब में जॉब करती, जी, मुकम्मल फैमिली थी या आप थी उधर? नहीं, मैं अकेली थी। तो फिर अच्छा, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, तो जॉब से रिज़ाइन करके मुझे वापस आना पड़ा। ज़ाहिर है ऑब्वियसली कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि वो तो बेड पे लेट गए थे। तो फिर मैंने काम वगैरह खुद ही स्टार्ट किया सारा, ये घर। अच्छा, मैं आपकी इधर एक बात काटता हूँ नाजरीन। मैंने स्टार्ट में कहा था कि इनके हाथ में जो लज़्ज़त है ना, वो उसके पीछे कोई स्टोरी ज़रूर है। ये सऊदी अरब में काम करती रही है, उधर उधर इनका खाने पकाने का काम था। और बिरयानी का जब आप टेस्ट इधर आएंगे फैसलाबाद घंटा घर के बिल्कुल सामने, कचहरी बाजार के बिल्कुल कॉर्नर पे, जब आप इनकी बिरयानी टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी बहुत ही अच्छे कुक ने इसे तैयार किया है। और इसमें जो लज़्ज़त है, जो टेस्ट है, वो शायद बड़ी बड़ी ब्रांड पे आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी रीज़न ही यही है कि इतनी मज़ेदार इनकी बिरयानी है। ये तो अब हमें पता चला है कि ये उधर ये काम करती रही है। अब घर की कंडीशन क्या है? अब भी घर की कंडीशन तकरीबन वैसे ही है, क्योंकि ज़ाहिर है मेहनत करने से आहिस्ता आहिस्ता ही फ़र्क पड़ता है। तो बस मैं मेहनत कर रही हूँ, रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी बेटियों को खिला रही हूँ। 3 मेरी बेटियाँ हैं, बेटा मेरा बहुत छोटा है, अभी 5-6 साल का है। 3 बेटियाँ स्कूल पढ़ती हैं, उनका अखराजात, घर के मामलात सारे, तो बस सब कुछ चला रही हूँ अल्लाह किस पाक का क्लास में शुक्र। पढ़ती हैं आपकी बेटी? बड़ी बेटी 5 क्लास में है, छोटी 2 क्लास में है, बेटा अभी प्रेप में है और सबसे छोटी बेटी अभी स्कूल नहीं जाती। तो तो आप जॉब आपकी ख़त्म होगी, पाकिस्तान आप आ गई, ये आइडिया कैसे आया कि मैं बिरयानी का स्टॉल लगाती हूँ और बिल्कुल फैसलाबाद घंटा घर के सामने, जिस वक्त यहाँ सामने बड़े बड़े होटल हैं, प्रोफेशनल वो काम कर रहे हैं, लोग दूर दूर से खाने आते हैं, आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया? इसलिए कि मेरे हाथ में जो स्किल था ना, मैंने उसी का यूज़ किया। आप जो आपके हाथ में स्किल होता है ना, आपको वही यूज़ करना चाहिए। आपको किसी भी और काम के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आप मेहनत और लगन से कर सकते हैं। और ये मैसेज मेरा सब उन लड़कियों के लिए है। मैंने अक्सर रोड पर देखा है, जवान लड़कियां इतनी प्यारी प्यारी मांग रही होती हैं। खाना पकाना किसको नहीं आता? आप कोई भी एक चीज़ आप जो भी अच्छी बना लेते हैं। आप चाय ही अच्छी बना लेते हैं तो चाय का स्टॉल लगा लें बस। कोई ज़्यादा डीपली आपको बहुत ज़्यादा खाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाने तो सभी बहुत ज़्यादा हर टाइप के बहुत अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन ये बिरयानी जो है ये मेरी बहुत ज़्यादा फेमस है और ये मेरी अगर प्रोफेशनल बिरयानी अगर है। आपने कहा कि मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ, कल जी को कोई होटल आप बना लेती हैं, तो हर तरह का खाना आप जी, तैयार कर सकती अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो मैं 101, अगर डिश है तो मैं 101 ही तैयार करूँगी। हैं। आप उधर होटल में काम करती हैं?
जी जी बिल्कुल, होटल में गए। इधर देंगी बिल्कुल। जी बिल्कुल, डेफिनेटली जो मेरे हाथ में टेस्ट है वही लोगों को प्रोवाइड होगा। अच्छा, अभी आपने जब ये काम स्टार्ट किया, कितनी बजट थी, आपने कैसे किया, पैसे कहाँ से लिए? आपने कहा स्ट्रीट स्टैंड तो आपने लगा लिया बिरयानी वगैरह के लिए, ये सलाद वगैरह के लिए मेरे पास एक मोबाइल था जो कि मैं यूज करती थी। जब हालात से तंग आके फिर इंसान को कोई ज़ाहिर है किसी के आगे हाथ तो करना नहीं, वही मोबाइल मैंने बेचा 7-8 हज़ार का बिका, जिससे मैंने थोड़ा सा घर का राशन ले लिया और थोड़ा सा ये पतीले वगैरह और अपना सामान लिया। बिरयानी का 5 हज़ार का सारा सेटअप कर लिया। और यहाँ आके भाई से मैंने रेहान मोबाइल, ये मेरे पीछे है, भाई से पूछा, उन्होंने कहा आप लगा लें आप ही यहाँ पर स्टॉल। तो वो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी हर तरह का ख्याल रखते हैं कि आप ही आपको कोई मसला मसाइल हो यहाँ आप हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर आने वाले क्लाइंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा, अगर सपोर्टिव। आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर होटल की जो डिशेज हैं वो भी बना के ला सकते हैं, बिरयानी सेट डेफिनेटली के। डेफिनेटली, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा इंशाल्लाह। मैं पंजतन पाक के सदके से घर से बाहर निकली हूँ और वो मेरी मदद करेंगे। मुझे किसी और की मदद की या किसी की भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का सहारा और आले नबी का सहारा मुझे काफ़ी है बस। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, कितने दिन हो चुके हैं और फैसलाबाद के लोगों का आपके साथ कैसे लगते हैं? अच्छा आपके साथ बिहेव करते हैं, बुरा करते हैं, किस तरह बहुत के लोग? अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये मैं खवातीन खुदा भी को आती हैं? हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, अभी तक तो मेरे पास कोई खवातीन नहीं आई, लेकिन जितने भी आए मर्द हैं बहुत ही सपोर्टिव और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी सभी। और बहुत मेरे से ही बल्कि खाना लेते हैं। उन्होंने ये ब्रांड श्रांड से लेने छोड़ दिए। वो कह रहे हैं कि आप ही आपका ना ये कोई, मैं वैसे किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा, मुझे आपने कहा कि लोग अब आपके पास आते हैं, ब्रांड के पास नहीं जाते, तो ये ना हो कि कल को सब ब्रांड का पत्ता काट दें, यहाँ पर आपका एक बड़ा सा होटल होगा। नहीं ऐसे नहीं होता, उनको भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और मुझे भी इज्जत देने वाला। मैं नहीं चाहती मैं किसी को पीछे करके आगे आऊँ, अल्लाह ना करे। और अभी इतना मेरा सेटअप नहीं है कि मैं किसी को पीछे करके आगे आ जाऊँ। बाकी अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ हलाल दे रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इज्जत और जो भी मामलात हैं अल्लाह ताला के हाथ में हैं। आपका अब काम चलता है, यहाँ से कमा लेती हैं जी, घर का बस गुजारा हो रहा गुजारा ही है, सिर्फ गुजारा ही है। है। अच्छा, मतलब कि सिर्फ इतनी बचत हो जाती है, घर की हांडी वगैरह बन जाती है और थोड़ा बहुत सेटअप और चल जाता है, ज्यादा नहीं। अच्छा, आपने अभी स्टॉल लगाया, क्या फ्यूचर में प्लान है? अल्लाह ताला आपको फ्यूचर तरक्की में दे। मैं इसी काम को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्किल मेरे हाथ में है, इस तरह का हुनर है कि मैं खाने बनाने में बहुत ही माहिर हूँ। और देगे वगैरह भी मैं बना लेती हूँ। अच्छा, देख वो भी जी तैयार कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं, नाइफ की आपको जरूरत और नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल भी देखें, जैसे कि कोरमा वगैरह, बिरयानी, पुलाव, ये हर चीज जो भी हम बनाते हैं देगों में, साजो सामान हर आपने चीज बताया कि बना अरबी लेती हूँ। अरबी खानों का टेस्ट है आपके हाथ में। अगर आपको ऑफर आती है हॉस्टल वगैरह के लिए, आपने सिर्फ खाना पार्सल करना है, तो वो कर सकती हैं? जी जी, मैं घरों में ऐसे बना के ना घर में खाना पार्सल भी करती हूँ, लेकिन उसमें ना इतनी ज्यादा मुझे नहीं मिलती, बचत नहीं होती, तो इसमें मुझे लगता है ज्यादा बचत है। चलें, अल्लाह आपको और तरक्की दे। मुझे आप लास्ट पे ये मैसेज बताएं कि जो खवातीन शहरों पे देखी होंगी, मांग रही होती हैं, लोग हाथ कर रही होती हैं आगे, अभी आपसे एक बूढ़ा शख्स मांगने आया हुआ था जब मैंने आप बिरयानी डाल के दे रही थी, जी तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए जो हमारे माशरे में भीख देखें, मांगते जो लोग बूढ़े हैं या माजूर हैं, ठीक है, उनकी तो मजबूरी है। मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जो यंग लड़कियां और खूबसूरत हैं, छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए हैं और वो उनको भी यही तालीम दे रही हैं मांगने की। तो काइंडली मेरी उन लोगों से भी अपील है कि इन लोगों को बिल्कुल 1 रुपया ना दिया जाए और इन लोगों जुर्म को है ये, इग्नोर करें बहुत हमारे कानून में ज्यादा। भी जुर्म है जी और हमारे दीन में भी है। जी बिल्कुल, ये भी हमने आखिरत में हिसाब देना है। अगर हम किसी से ऐसे मांग मांग कर खाएंगे ना, तो उसका भी हमारा हिसाब होगा। तो अपने हाथ पांव सलामत हैं तो अपनी मेहनत करो, हक हलाल की इज्जत के साथ कमाओ। बाहर आना तो मजबूरी है, फिर आना ही पड़ता है। ये तो हमारे नबी औलिया पैगंबर में भी औरतों ने भी तजारतें की हैं। तो बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा यही बनता है, मेहनत मजदूरी, तो हमें ये करनी चाहिए। फैसलाबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए आप? फैसलाबाद की आवाम बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग लोग हैं। बस मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि भाई आप इतने इतने ब्रांड्स पर भी जाके खाते हैं, हम जैसे छोटे काम करने वालों को भी सपोर्ट मिल जाएगी आपकी। अगर आप हमसे खा लेंगे, हमारे पास उससे भी अच्छा टेस्ट है और हमारी सपोर्ट हो जाएगी, हमारा घर का निज़ाम अच्छा हो जाएगा और अल्लाह ताला भी राजी होगा उन पर। बस बाकी सबका अपना अपना ज़मीर है।
चलें, थैंक यू।